Hello, good morning student. Today myself Sarmila, SS teacher in Suraj School Mahendragarh. I am going to discuss topic manufacturing industries in Geo book. Chapter 6. In your Geo book, manufacturing industries part 1st. So, what do you mean by manufacturing? What do you mean by manufacturing? Manufacturing क्या होता है? Production of goods in large quantity after processing from raw materials, ठीक है. ओके, रॉ मटेरियल से कोई भी जो लार्ज क्वांटिटी में के अंदर गुड्स का प्रोडक्शन करना, इट इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, ये क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल शुगर फ्रॉम शुगर केन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू more valuable product is called a manufacturing. ओके, नेक्स्ट जो आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़. जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ आती है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर आता है, बिलोंग टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिलोंग टू कौन से सेक्टर में आता है? सेकेंडरी सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिलोंग टू सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. नेक्स्ट, इसकी जो इम्पोर्टेंस आती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आती है बिकॉज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. किसी भी कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, उसी के अकॉर्डिंग कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है, उसको हम मेज़र करते हैं. द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये ज़रूरी होता है. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? जिससे हम रॉ मटेरियल से कोई भी एक वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है, इट इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंट्रीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट, इसी में आता आगे इसकी इम्पोर्टेंस जो आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसीडर्ड फॉर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. जो देश की जो बैकबोन होती है, देश की जो बैकबोन होती है, वो सारी की सारी किस पर डिपेंड करती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंड करती है. ओके, तो बैकबोन जो होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, अब आती है इसकी इम्पोर्टेंस. जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या आती है, किस प्रकार से इसकी इम्पोर्टेंस आती है? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है? किस किस तरीके से ये कंट्री की इकोनॉमी में क्या करता है? हेल्प करता है. नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट में आता है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. ये सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं करता, दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन द एग्रीकल्चर. बल्कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, उन सभी के हैवी डिपेंडेंस को क्या करता है? कम करता है एग्रीकल्चर पर से. मतलब एग्रीकल्चर में से हम बहुत सारे पीपल को वहाँ से निकाल कर उनको कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं? वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में भी क्या करता है? मदद करता है. एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में मदद करता है. तो आप क्या लिख सकते हो? डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में भी क्या करता है? मदद करता है. कौन सा सेक्टर करता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका. नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ ए प्री कंडीशन. इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो डेवलपमेंट होती है, जो प्री कंडीशन फॉर इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. अगर हमें देश में से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है,
ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है और किसको दूर करना, हमें अगर पॉवर्टी को दूर करना है देश से, तो सबसे ज़्यादा हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, कंट्री में से अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, पॉवर्टी को अगर हमें यहाँ से इराडिकेशन करना है अगर हमें इसको, तो हमें किसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, ओके। तो ये आपके दो तीन पॉइंट हो गए। एक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकेंडली क्या आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है, ख़त्म करता है। उसके बाद में पॉवर्टी को भी रिड्यूस करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ओके, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन होता है, तो हम उसे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। और इससे देश का जो क्या होता है, ट्रेड, देश के अंदर जो ट्रेड और कॉमर्स क्या होता है, देश के अंदर जो ट्रेड और जो कॉमर्स होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। देश का जो ट्रेड कॉमर्स है वो एक्सपेंड होगा। ठीक है, ओके। और इस प्रकार से क्या हो सकता है आपका ट्रेड, ये क्या हो सकता है आपका ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट होता है आपका, ये हो सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कंट्रीज़। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर गुड्स को क्या कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कंट्रीज़ दैट ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल। और हम अलग अलग प्रकार से कहते हैं जो रॉ मटेरियल होता है उससे हम अलग अलग प्रकार की वैल्यूएबल प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से जो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा रोल होता है वो किसका होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। देश की जो पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, देश की जो पूरी की पूरी जो बैकबोन होती है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर डिपेंड करती है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मदद करता है। इससे देश की में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या होती है, ख़त्म होती है। देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो ख़त्म होती है। उसके बाद जो ट्रेड है, कॉमर्स है, वो सारा का सारा कहता है कंट्री से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सॉरी, जो ट्रेड और कॉमर्स को क्या करता है, वो एक्सपेंड करता है और अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर देता है, पॉवर्टी को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। ओके। तो ये सारे की सारी हमारे पास इंपॉर्टेंस आती है, किसकी इंपॉर्टेंस आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा एक बार दोबारा से हल्का सा रिपीट कर देती हूँ एक बार वापस। सबसे पहले क्या आता है, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम ए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से कहता है बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट। ये देश की डेवलपमेंट में कहता है सबसे बड़ा क्या करता है, रोल प्ले करता है। देश में से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करता है, पॉवर्टी को ख़त्म करता है, देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देता है। ठीक है ना। ये सारे के सारे किसकी इंपॉर्टेंस आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस आती है। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट में आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट इसी चैप्टर का आपका सेकेंड पार्ट आएगा।